प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 में ही प्रश्न क्रमांक 10 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO हैं। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमें दिया है हमने यहाँ पर पहले से ही लिख लिया है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है कि चतुर्भुज एबीसीडी है और उसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक चतुर्भुज एबीसीडी है, ABCD, और इसके विकर्ण आप देख रहे हैं AC और BD। ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर। तो अब आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन आप जरा इस चित्र में देखिए तो आपको एक बात ध्यान आएगी कि AO बटे लिखा है BO, लेकिन अगर हम इसे एक लाइन में लिखना चाहें तो AO बटे OC होना चाहिए। इसी तरीके से BO बटे OD होना चाहिए। तो इसको आपको यहाँ चित्र से ध्यान में रखकर व्यवस्थित करना है। यहाँ पर लिखा है AO बटे BO, लेकिन एक लाइन में होना चाहिए, यानी AO बटे OC। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ में स्टार्ट करना है। तो चित्र में AO के बटे में क्या लिखा है? AO के बटे में क्या होना चाहिए? OC, लेकिन लिखा क्या है? AO बटे BO। तो OC को यहाँ पर ले आते हैं और BO को ऊपर पहुँचा देना है। तो AO बटे ये CO नीचे आ जाएगा। तो CO लिखा है, इसको OC भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर CO लिखा है तो हम CO ही लिख देते हैं, बराबर ये CO नीचे आ गया और BO जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आएगा BO बटे OD या DO, जो भी लिखा है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पर AO बटे OC या CO एक ही बात है और BO बटे OD या DO एक ही बात है। अब इस तरीके से लिखने के बाद आप इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब ये हमें दिया गया है, साथ में हमें प्रूफ करना है कि यह एक समलंब है। तो समलंब प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि AB समांतर है DC। तो ये AB समांतर DC कब आएगा? हमें जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब में AB समांतर क्या आना चाहिए? DC। तो उसके लिए हम बीच में एक लाइन की हेल्प ले लेंगे और इस लाइन से हम इसे प्रूव कर देंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने एक रचना की और O से E तक एक लाइन खींची जो BA के समांतर है। तो BA की समांतर है जब, तो यहाँ पर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रचना और जो किया है उसको लिख देंगे। तो ये रचना हो चुकी है, जो OE समांतर है BA। तो जब ये वाली लाइन इसके समांतर है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जब इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा, यानी AE बटे ED और BO बटे OD, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो जब किसी त्रिभुज की, त्रिभुज कौन सा है? ABD। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो ये एक भुजा के समांतर एक लाइन खींची है। तो जब एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर एक लाइन खींची है तो हो जाएगा AE बटे ED और BO बटे OD या DO। तो मैंने यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये हो जाएगा AE बटे ED बराबर यहाँ पर आएगा BO बटे DO। उसी तरीके से लिखना है जैसा इसमें हमें दिया गया है। DO दिया गया है, OD नहीं दिया गया है, हमें DO पढ़ना है तो हम वैसा ही यहाँ पर लिख देते हैं DO। ये D है, DO, ठीक है। अब इसे हम
बना देते हैं समीकरण 2। अब एक समीकरण में आप देखेंगे BO बटे DO लिखा है और यहाँ पर BO बटे DO यहाँ पर भी लिखा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी AO बटे CO बराबर AE बटे ED। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर बराबर हो चुके हैं, इसलिए आप चित्र में आपको देखना है AO बटे CO और AE बटे यहाँ पर ED। तो ये कब हो सकता है संभव? जब ये भुजा इसके समांतर हो DC के, तभी तो AO बटे OC हो जा रहा है और AE बटे ED हो रहा है। तो EO किसके समांतर होना चाहिए? DC के समांतर। तो हम लिखेंगे इसलिए OE समांतर है DC, OE समांतर DC। तो ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, तो यहाँ पर आपको लिख देना है थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब यहाँ पर लिखा है OE समांतर BA है, OE समांतर BA और OE समांतर DC प्रूव हो चुका है। तो OE इसके भी समांतर है और OE इसके भी समांतर है, यानी OE दोनों के समांतर है। तो ये दोनों आपस में समांतर होंगे। चूंकि OE समांतर है BA और OE समांतर है DC, तो फिर OE किसके समांतर हो जाएगी? AB। जो AB समांतर होगी वो होगी DC के। तो जब AB और DC समांतर हैं तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस तरीके से ये 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये आपको ध्यान से कर लेना है। थैंक यू।